Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study social studies class 4 lesson 1 geography. As we have completed this lesson and the earth in space lesson 1, and we also did the question answer on page number 5. ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये पेज नंबर 5 पे जो मौजूद क्वेश्चन आंसर है ये किए थे। आज हम करेंगे पेज नंबर 6 पे कॉलम मैच द कॉलम वाला। ठीक है, क्वेश्चन हम आज उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 6 है। न्यू बुक्स जो हैं उनमें ये पेज नंबर 6 है, और जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें ये पेज नंबर 4 पे मौजूद है। ठीक है, ये चूँकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये सब कुछ है, मैं इधर लाइंस ड्रा नहीं कर सकती, तो जो पुरानी बुक मेरे पास अवेलेबल है मैं उधर से आपको इसका ड्रा की हुई लाइंस आपको शो करती हूँ। वो पुरानी बुक्स में पेज नंबर 4 और न्यू बुक्स में पेज नंबर 6 है। ठीक है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द मीनिंग्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द मीनिंग। सबसे पहले है एस्ट्रोनॉट, उसको उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। अ पर्सन ट्रेन टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से आपने किसको मैच करना है? अ सर्कुलर मूवमेंट अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट। रेवोल्यूशन मीन अ सर्कुलर मूवमेंट अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिट? एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। ऑर्बिट को आपने फर्स्ट वन ऑर्बिट का मतलब है द पाथ ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये वाला नहीं था, गलती से ये बोल दिया। ऑर्बिट का मतलब है द पाथ ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ऑर्बिट मीन द पाथ ऑफ द प्लैनेट। इक्वेटर है, जो मैंने पहले बोल दिया था वो उसका है, इक्वेटर से है। एन इमेजिनरी लाइन राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जो ज़मीन के दरमियान से गुजरती है उसको क्या कहा जाता है? इक्वेटर। ठीक है, आगे आ जाते हैं हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा हिस्से को हेमिस्फीयर कहा जाता है। हेमिस्फीयर मीन हाफ ऑफ द अर्थ। हेमिस्फीयर को आप इसे मैच करेंगे। इक्वेनॉक्स, इसका क्या मानी है? मैन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। जब दिन और रात एक ही लेंथ में आ जाएं उसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। ठीक है, जो न्यू ऑक्सफोर्ड की SST की बुक है उसमें एक वर्ड है ग्लोब। ठीक है, जो पुरानी में नहीं है उसमें एक नया वर्ड है ग्लोब। ग्लोब को आप मैच करेंगे स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ जो सबसे एंड में आपको दिया हुआ होगा उसको आपने ग्लोब से मैच कर देना। ठीक है, बाकी सेम वर्ड्स हैं जो नई और पुरानी बुक में है, बाकी सेम है, जस्ट इसमें ग्लोब एक्स्ट्रा है जिसको आपने स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ से मैच कर देना। ठीक है, इसी तरह नई बुक में उन्होंने ये दिया हुआ है, राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट स्पेसिस ऑन द डायग्राम। ठीक है, राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट स्पेसिस ऑन द डायग्राम। डायग्राम पे ये जो उन्होंने दी हुई है ब्लैंक्स, इनमें हमने इधर से वर्ड्स चूज करके लिखने हैं। ठीक है, पहले आप ये देख लें पुरानी बुक के ऊपर जो अवेलेबल है, सबसे ऊपर है एक्सिस। सबसे ऊपर आप लिखेंगे एक्सिस, ये वाली आ जाएगी नॉर्थ पोल। यहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आ जाएगा इक्वेटर, साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या आ जाएगा? साउथ पोल। ठीक है, इसी तरह अगर नई बुक देखें तो उसमें ये आ जाएगा एक्सिस। ठीक है, ये आ जाएगा नॉर्थ पोल, ये आ जाएगा हेमिस्फीयर, नो ये आ जाएगा इक्वेटर। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेटर, साउथ पोल, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये साउथ पोल आ जाएगा, ये साउथर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, और ये इक्वेटर आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ लाइनिंग को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, मैं दोबारा बताती हूँ।
अब इसको आप बनाएंगे, एक्सिस करेंगे, जो ये है इसको कर लें एक्सिस या इसको कर लें, दोनों में से जिसको भी आप एक्सिस करना चाहते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा साउथ पोल, साउथ हेमिस्फीयर, ये आ जाएगा इक्वेटर, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ इन्होंने नहीं शो किया हुआ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें पेज नंबर 7 पे भी मौजूद है आपको एक मैप नज़र आ रहा है। इस मैप से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जो पेज नंबर 6 पे मौजूद है, जिसको हमने इस पिक्चर के मुताबिक फिल करना है, ठीक है। पहले मैं आपको वो फिल करवा देती हूँ। पहले हम पेज नंबर 6 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको करते हैं। फर्स्ट वन इज़ the police station is to the dash of the school. The police station is to the dash of the school. यहाँ पे आप लिखेंगे वेस्ट, WEST, वेस्ट। मैंने अपनी कॉपी पे नोट डाउन किया हुआ है, आप इसको देख लें। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा वेस्ट, WEST, वेस्ट, ठीक है। नंबर 2 पे है द स्कूल इज़ टू द डैश ऑफ द हाउस। The school is to the dash of the house, and the answer is south, 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 ठीक है। सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा, साउथ, SOUTH, साउथ। थर्ड इज द हॉस्पिटल इज इन द डैश ऑफ द टाउन। The hospital is in the dash of the town, and the answer is north west, NORTH, north, WEST, west, north west, ठीक है। Fourth one is the farm is in the dash of the town. The farm is in the dash of the town. The answer is southeast, SOUTH, south, EAST, east. Answer is southeast, ठीक है। ये सारी ब्लैंक्स मैंने आपको बता दी। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर सकती, ठीक है। जो मैंने लिखी हुई थी अपनी नोटबुक पे वो मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट में वेस्ट आएगा, सेकंड में साउथ आएगा, थर्ड में नॉर्थ वेस्ट और फोर्थ में साउथ वेस्ट, ठीक है। ये था पेज नंबर 6 की ब्लैंक्स, जो हमने पेज नंबर 7 की जो मैप है वहाँ से चेक करके लिखनी कहती है इधर, ठीक है। अब पेज नंबर 7 पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिस्ट द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड द 5 ओशंस, 5 देम ऑन अ ग्लोब, ठीक है। आपने ये जो नीचे लाइन दिए हुए हैं इनमें आपने 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस लिखने हैं। मैंने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन किए हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपने इधर ब्लैंक्स में लिखने हैं, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हैं अफ्रीका, सबसे पहले अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये 7 है कॉन्टिनेंट्स। और जो ओशंस हैं वो 5 हैं, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड साउदर्न ओशन, ठीक है। ये आप इनके नेम यहाँ से नोट डाउन कर लें, जो आपने इन ब्लैंक्स में लिखने हैं। इसके अलावा वो बच्चे जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो अपनी क्वेश्चंस को अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। ये न्यू जो बुक्स हैं उनमें ये नए क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं, जिसके आंसर मैंने अभी आपको बता दिए हैं। आज हमारा लेसन 1 जियोग्राफी द अर्थ इन स्पेस कंप्लीट हो गया विद एक्सरसाइज। नेक्स्ट अब अगला चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।